कहना चाहेंगे कि पहले कुर्मी एसटी का सूची में आ जाए, उसके बाद ही पेशा कानून झारखंड में लगे। उससे पहले अगर राज्य सरकार कुर्मी को एसटी में शामिल करने से पहले अगर पेशा कानून लगाना चाहती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बुद्धिजीवी लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, जो आदिवासियों की बात के लेकर के मुखर होकर अपनी बात को रखते रहते हैं। लेकिन आज कुर्मी समाज का एक बैठक हुआ था, प्रेस वार्ता हुआ था, उसमें कहा गया है कि आदिवासी पेशा कानून जब तक लागू नहीं हो, जब तक आदिवासी कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल नहीं किया जाए। तो हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, जानेंगे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया है। दादा जोहार। आपके तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार है। जैसा आप बता रहे हैं कि कुर्मी समुदाय के लोगों ने बैठक किया है और उन लोगों ने, जैसे हम सुने, दो चीजें मांग की हैं कि जब तक कुर्मी समुदाय को माने शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी नहीं बनाया जाएगा तब तक पेशा एक्ट लागू ना हो। और दूसरा को मांग किया गया है कि कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करें। हम समझते हैं जो लोग मांग कर रहे हैं, आंदोलन करना, मांग करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक अधिकार है, इससे हम नहीं इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये शर्त लगाने वाला जो है ये हास्यास्पद है और इसको मैंने उन लोग का मैंने समझदारी पर हमको दया आता है। हमको मिलेगा तब एक्ट लागू करो। अरे भाई, 1996 में एक्ट बना है, तो कानून बना है संसद के द्वारा, उस कानून को लागू करने के बाद लड़ाई चल रही है। ये बीच में कहां से आया कि अगर इनको अगर मान लिया जाए नहीं बनाया जाता है तो इसका मतलब भारत का संसद का कानून नहीं लागू होगा। माने ये तो बात है ना, ये तो हमको आदिवासी बनाओ तब इस राज्य में चुनाव होगा, हमको आदिवासी बनाओ तब यहां पर देश में चुनाव होगा, हमको आदिवासी बनाओ तब आपका सरकार का योजना चलेगा। ये बाल हट है इन लोग का, बचपना है, बाल हट है। और जो लोग इस समाचार को, उनके इस प्रेस वार्ता को, इन लोग का जो वक्तव्य को देख रहे हैं, उन लोग को दिमाग में क्या गुजर रहा है कि मैंने किस स्तर का मांग है। अरे भाई, आप मांग कीजिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन ये पेशा लागू तब कीजिएगा जब हमको आदिवासी बनाइएगा। माने ये बिल्कुल माने हंसी ये जो बात है, ये मांग ही दरअसल हास्यास्पद है। दूसरा और एक बात इनको आ रहा है, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। जो भी लोग आपके चैनल के तमाम दर्शकों लोगों को हम कहेंगे, सब लोग एक बात समझदारी से खोज करिए, जानिए कि 8वीं अनुसूची में कौन भाषा को शामिल किया जाता है। देश में लगभग 100-125 भाषाएं मान्यता प्राप्त है और उसके अंदर में ही 22 को भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो जो भाषा का लिस्ट में ही नहीं है कुड़माली भाषा, देश का 2011 का सेंसस उठा के देख लीजिए, जब वहां भाषा ही नहीं है फिर 8वीं अनुसूची में शामिल कैसे होगा। आप मैट्रिक पास नहीं किए हैं, आप पर फिर बोल रहे हमको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो पहले मैट्रिक पास करिएगा तब ना कॉलेज में जाइएगा। तो मेरा कहना है कि ये दोनों ही माने इन लोग मांग पर माने लोग सोचे विचारे कि सोचने का, मांगने का, बोलने का स्तर क्या है, इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है तमाम लोगों को। लक्ष्मण, एक और मांग है कि आदिवासी बनाने का जो मुद्दा था कुर्मी समाज का, वो फिर से बोलेंगे जोर शोर से उठाया जाएगा। कब नहीं उठाते हैं हम लोग, उठाएं। अब सवाल ये है, इसी साल फरवरी में
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा शोध हुआ है कि हिंदुस्तान में कौन लोग ट्राइब हैं। और जब जो आनुवंशिक वैज्ञानिक लोग जुटे थे, डीएनए लिया गया और उसमें शोध हुआ हिंदुस्तान में वही लोग ट्राइब हैं जिनके पूर्वज हंटर्स और गैदरर्स थे, जो भोजन संग्रह करते थे और शिकारी जीवन करते थे। तो ये समुदाय तो अपने को बार बार कहते हैं हम कृषक जाति हैं, कृषक जाति हैं, कृषक जाति है। तो शोध में तो हो रहा है कि कृषक जाति आदिवासी माने आदिवासी नहीं है। हम लोग बोलते हम हंटर गैदरर्स के हमारा पूर्वज लोग ज्यादा मत जाइए, 5-7-10 पीढ़ी जाइए, पूरा शिकार करके जिया, भोजन संग्रह करके जीते थे। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर में वैसा समाज है, अंडमान में है, नॉर्थ सेंट्रल में है ना, आज भी समाज है ना जो भोजन संग्रह करता है, शिकार करता है ना। अंडमान जारवा है और नॉर्थ सेंट्रल में ऊर्जा सेंट्रल जाती है। तो मेरा कहना है कि मांग भी इन लोग का मैं मांग करे, आंदोलन करे। आप कोई टीआरआई रिपोर्ट भी नहीं मानेंगे हम लोग तो। आप डीएनए आनुवंशिक डीएनए टेस्ट होगा, जांच होगा, तब कोई आदिवासी बने। हम लोग आप तो भारत सरकार का भी, राज्य सरकार का कोई सरकार कोई टीआरआई रिपोर्ट ये सब लोग नहीं माने। अब डीएनए पर ही बात हो। लेकिन ये लोग आदिवासी बनने के लिए इतने जोर शोर से क्यों लगा रहे हैं? देखिए, अफसोस इस बात का लगता है कि देश के अंदर में आपको बता रहे उदाहरण दे रहे, पेशा एक्ट 1996 बना। मैंने अफसोस इस देश का है कि देश आजाद होता है 1947 में। आजाद होने के मात्र 133 दिन के बाद खरसावां गोलीकांड होती है, जहां हजारों आदमी को मार दिया जाता है, आदिवासी को मार दिया जाता है। अब नया पेशा एक्ट 1996 बना, 28 साल लागू नहीं हो रहा है। देश का इतना सारा कानून आदिवासियों के पक्ष में है। सीएनटी एक्ट जमीन कानून है, एसपी एक्ट कानून है, एक्ट्रोसिटी एक्ट है, बहुत सारा आदिवासियों का माने विशेषाधिकार स्पेशल कानून है। उसके बावजूद भी आदिवासियों पर लगातार जुल्म है। उसकी जमीन लूटी जा रही, उसके मान सम्मान लूटी जा रही, उसके नौकरी लूटी जा रही, उसके तमाम आस्था केंद्र पर चोट किया जा रहा है, सब जगह देखिए चोट हो रहा है। अब झारखंड तक देख लीजिए, मैं कह रहा हूं आप गौर कीजिए, कई बार आपको समझ में आ जाएगा। शेड्यूल इलाका है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग बोलते हैं। आदिवासी आबादी घट रही है, आदिवासी परिश्रमों में रिजर्व सीट घट रही है। माने क्या है स्थिति? यूसीसी कानून लाया जा रहा है, तो कई सारे साहब देखिएगा, माने प्रतिनिधित्व पर लगातार चोट हो रहा है। मतलब सब समुदाय विकास कर रहा है, सब समुदाय बढ़ रहा है, आदिवासी का जनसंख्या घट रहा है। क्यों घट रहा है? तो आप इस पूरे मैटर पर हम कहना चाहेंगे, इतना सारा स्थिति रहते हुए आदिवासी का दुर्गति है और फिर भी हम लोग यहां आना चाहता है, तो इसको क्या बोले, उन लोग को तो माने अगला बनने की ओर बढ़ना चाहिए, है ना। हम आदिवासी क्यों, हम लोग इतना रहते हुए हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ आके क्या करेंगे, भीड़ न बढ़ाएंगे। इसलिए उन लोग को संपन्न लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उन लोग को जो मिला है उसी में मैंने उसकी बेहतरी की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, अभी आप सुने लक्ष्मीनारायण मुंडा जी की बात। हम बोले कि जिस तरह से मुखर होकर बात रखते हैं, आज भी जिस तरह से मुखर होकर बात रखकर कहे कि आदिवासी समाज में वो क्यों आना चाहते हैं, वही बताया कि अगर आदिवासी समाज का आज भी संख्या घट रहा है तो क्यों घट रहा है, ये भी बात होता है। लेकिन जब आजादी से जो बोले कि 1947 के बाद, एक ही साल के बाद 1948 में खरसमा कांड हुआ था, वहां हजारों आदिवासी को मार दिया गया था। आज भी 1996 में पेशा कानून लागू हुआ, लेकिन 28 साल बीत गया, आज भी वो सही से ढंग से काम नहीं कर रहा। तो क्यों अब इन लोग जो कुर्मी और कुर्मी जो है वो आदिवासी बनने के लिए आतुर हैं? तो स्पष्ट कर दिए कि जो भी बात है, अब तो ये टीआरआई के भी बोले कि हम जो है उसका भी नहीं मानेंगे। अब तो डीएनए टेस्ट अगर होगा उसके बाद मानेंगे कि वो आदिवासी बनेगा कि नहीं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।